Greetings to all. Myself, Dr. Linta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about vegetable oil, mustard. बच्चों, आज हम वेजिटेबल ऑयल मस्टर्ड के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। मस्टर्ड को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वनस्पति तेल मस्टर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं हम? सरसों। वनस्पति तेल सरसों। सरसों का उपयोग हमारे तेल के अलावा तेल के रूप में सरसों का उपयोग किया जाता है। मेनली तेल इसका भोजन के रूप में काम आता है और भी इसके अदर यूजेस होते हैं। इसके अलावा सरसों का जब पादप होता है उससे सरसों का एक स्वादिष्ट साग बनाया जाता है जो कि पंजाब में सरों दे साग के रूप में फेमस है। नेटिव टू टेम्परेट रीजन ऑफ यूरोप, मोर देन 350 जेनेरा। इसके 350 से अधिक जेनेरा हैं। वन ऑफ द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड क्रॉप, ये सबसे पहली डोमेस्टिकेटेड फसल है। मेजर कल्टिवेटिंग कंट्रीज आर नेपाल, कनाडा, म्यांमार, चाइना, यूनाइटेड स्टेट। मेजर कल्टिवेटिंग कंट्रीज इसकी नेपाल, कनाडा, म्यांमार, चाइना और यूनाइटेड स्टेट है। मस्टर्ड सीड मस्टर्ड सीड्स आर द स्मॉल राउंड सीड्स ऑफ वेरियस मस्टर्ड प्लांट। मस्टर्ड के सीड जो हैं छोटे छोटे से गोल गोल बीज मस्टर्ड के पादप से प्राप्त होते हैं। द सीड्स आर यूजुअली अबाउट 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। इसके बीज 1 से 2 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं। मस्टर्ड सीड्स में भी कलर्ड फ्रॉम येलोइश वाइट टू ब्लैक। इसके बीज येलोइश वाइट से काले रंग तक के होते हैं। दे आर इम्पोर्टेंट हर्ब इन मेनी रीजनल फूड्स। ये एक इम्पोर्टेंट हर्ब है। द सीड्स कैन कम फ्रॉम 3 डिफरेंट प्लांट्स: ब्लैक मस्टर्ड, ब्राउन इंडियन मस्टर्ड एंड वाइट मस्टर्ड। इसके बीज जो हैं 3 डिफरेंट पादपों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग पादपों से प्राप्त होते हैं: काला सरसों, भूरा सरसों और सफ़ेद सरसों। These mustard seeds are known in Hindi and Urdu as सरसों। इन बीजों को हिंदी व उर्दू में सरसों के नाम से पुकारा जाता है। एंड इन पंजाबी एज सरों, और पंजाबी में इन्हें सरों के नाम से पुकारा जाता है। These are used as the species in northern India and नेपाल। ये मुख्य स्पीशीज नॉर्दर्न इंडिया की और नेपाल की। ये these are used as spice in northern India and नेपाल। नॉर्दर्न इंडिया व नेपाल में ये स्पाइस की तरह यूज़ किए जाते हैं। द सीड्स आर यूजुअली रोस्टेड अनटिल दे पॉप। इन सीड्स को जब तक रोस्टेड किया जाता है जब तक कि ये पॉप ना हो जाएं, यानी कि उछलने लग जाएं, पक के। दे आर ऑल्सो प्लांटेड टू ग्रो साग विच आर स्टिर फ्राइड एंड ईटन एज वेजिटेबल प्रिपरेशन। सरों का साग ये कई जगह पर साग के रूप में, हरे साग के रूप में भी उगाए जाते हैं, जहाँ पर ये फ्राइड साग के रूप में बनाए जाते हैं, सब्जी के रूप में बनाए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है सरों का साग। ओरिजिन एंड हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इतिहास, उत्पत्ति एवं वितरण। द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज नॉट डेफिनेटली नोन। इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन जो है डेफिनेटली जाना पता नहीं है। इट्स कल्टिवेशन हैज़ बीन ट्रेस्ड टू 2015 BC इन इंडिया, चाइना एंड जापान। अकॉर्डिंग टू प्रेन 1898, Bailey 1922 and others,
rye originated in China and from there it was introduced in India. प्रेन, बेले और अदर्स और राय के अनुसार ये चाइना में इसका ओरिजिन हुआ और यहाँ से ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। According to Vavilov, the place of origin of rapeseed is eastern Afghanistan and adjoining part of India and Pakistan. Singh 1958 considered the Brassica campestris variety yellow sarson to the oldest of the various rapeseed and mustard grown in India. अब इसमें मस्टर्ड इसका अंग्रेजी नाम जो है मस्टर्ड नाम है, इसका अंग्रेजी नाम जो है मस्टर्ड, ये मुग्धा शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया। इसकी उत्पत्ति, मस्टर्ड की उत्पत्ति किससे हुई? संस्कृत भाषा के मुग्धा शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई। विश्व में भूमध्य सागरीय भागों भूमध्य सागरीय क्षेत्र को सरसों का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। एशिया माइनर क्षेत्र से ब्रेसिका नाइग्रा, मध्य एशिया हिमाचल क्षेत्र से ब्रेसिका जूनशिया, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ब्रेसिका अल्बा की उत्पत्ति मानी गई है। इन स्थानों से ही ब्रेसिका का प्रसार उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। तत्पश्चात भारत व चीन में ये प्रसारित हुआ। सरसों को उष्णकटिबंधीय व उप उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रबी फसल के रूप में जाना जाता है। जर्मनी, रूस, कनाडा, फ्रांस, पाकिस्तान, भारत, चीन, पोलैंड में सरसों की खेती व्यापक रूप से की जाती है। सरसों उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में कुल सरसों के उत्पादन का 60% भाग केवल उत्तर प्रदेश में ही उत्पादित किया जाता है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, असम आदि राज्यों में भी सरसों उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान में अलवर, कोटा, भरतपुर आदि जिलों में सरसों की खेती की जाती है। Area and distribution: rapeseed and mustard are grown in 53 countries in the world. 53 देशों में मस्टर्ड को उगाया जाता है। इसका एरिया वर्ल्ड में है 35.44 मिलियन हेक्टेयर। प्रोडक्शन इसका है 40.60 मिलियन मीट्रिक टन और प्रोडक्टिविटी है 2.09 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। ये सब 2017-18 में लिया गया। इसका मेजर ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं इंडिया, कनाडा, चाइना, पाकिस्तान, पोलैंड, बांग्लादेश, स्वीडन एट्सेट्रा। कौन कौन सी कंट्री जहाँ पे मेनली उगाया जाता है? भारत, कनाडा, चीन, पाकिस्तान, पोलैंड, बांग्लादेश और स्वीडन में। इंडिया में एरिया 5.70 मिलियन हेक्टेयर, प्रोडक्शन 6.50 मिलियन मीट्रिक टन, प्रोडक्टिविटी 1 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर। ये 2017-18 में ये डेटा लिया गया। मेजर ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया: यूपी, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, असम, बिहार, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। इस जगह पर भारत में ये मुख्य रूप से उगाया जाता है। यूपी अलोन प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ टोटल रेपसीड एंड मस्टर्ड प्रोडक्शन इन इंडिया। लेकिन अब जो है ये 2017 का डेटा है। अब लेटेस्ट डेटा में भारत में सरसों उत्पादन का 60% भाग जो होता है वो उत्तर प्रदेश में उत्पादित किया जाता है। इंट्रोडक्शन: इसका साइंटिफिक नेम ब्रेसिका स्पीशीज, फैमिली ब्रेसिकेसी, ओरिजिन चाइना और मिडिल ईस्ट एंड इंडिया,
ब्रेसिका जूनिया सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेसिया एंड ब्रेसिका कैरिनेटा। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किंगडम प्लेंटी, ऑर्डर ब्रेसिकेल्स, फैमिली ब्रेसिकेसी, जीनस ब्रेसिका। बच्चों आपको एग्ज़ाम में लिखना है ओनली इसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका स्पीशीज़, फैमिली ब्रेसिकेसी और इसका बॉटनिकल नेम ब्रेसिका, फैमिली ब्रेसिकेसी और कॉमन नेम सरसों या सरसों या मस्टर्ड। बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन फैमिली क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, जीनस ब्रेसिका, प्लांट इज सेल्फ पोलिनेटेड बट क्रॉस पोलिनेटेड आल्सो टेक प्लेस इन सम एक्सटेंट। वैसे तो ये स्वपरागित फसल है लेकिन कुछ कुछ केसेस में इसमें परपरागण भी होता है। प्लांट इज हर्बेशियस, एनुअल, रबी क्रॉप। पादप इसका हर्बेशियस है, एनुअल है, एक वर्षीय है और रबी की फसल है। सरसों पादप 1 से 2 मीटर तक लंबा होता है। इसकी हाइट 80 सेंटीमीटर भी कहीं कहीं होती है, लेकिन इसका पादप 1 से 2 मीटर, सरसों के पादप आपको दिख रहा है इसमें, सरसों का पादप 1 से 2 मीटर लंबा होता है, जो कि एक वर्षीय शाक एनुअल हर्ब प्रवृत्ति का होता है। पादप का स्तंभ हरा, बेलनाकार, उधर ठोस एवं आरोमिल होता है। स्तंभ पर पर्ण एकांतर क्रम में विन्यासित, सरल, किनारे कटे फटे, रोमिल सतह युक्त होते हैं। फ्लावर्स मोस्टली परफेक्ट फ्लावर्स, एक्टिनोमॉर्फिक, 4 सेपल्स एंड 4 petals, 6 stamens, ovary superior, mostly 2 fused carpel, 1 to many ovules, 1 pistil। पादप पर कोरिम्बनुमा असीमाक्षी पुष्पक्रम में पुष्प विन्यासित होते हैं। पीले रंग के सवृंतीय पुष्प छोटे होते हैं, जिनका दलपुंज क्रूसीफॉर्म क्रॉस रूपी होता है, जिसमें 4 मुक्त नखयुक्त दल होते हैं। चतुर्दीर्घी पुंकेसर होते हैं। टेट्राडाइनेमस कंडीशन इसके अंदर पाई जाती है। इसका फल जो है वो सिलिकुआ कहलाता है, जो कि फलीनुमा होता है, जिसमें काले भूरे पीले गोल बीज 25 से 30 संख्या में उपस्थित होते हैं। इसमें 30 से 40% खाद्य तेल उपस्थित होता है। बसंत ऋतु में इसका पुष्पीकरण होता है। भारत के पुराणों में इसे बसंती की उपमा भी दी गई है। इसमें गंधक की उपस्थिति के कारण परिपक्व फसल के साथ खेत में तीव्र गंध आती है। सरसों का मस्टर्ड का डायग्राम जिसमें दिया गया है, जिसमें इसका स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स साफ नज़र आ रहे हैं। लीव्स इसकी अपोजिट, नो स्टिप्यूल्स, नेट वेनेशन इसमें पाया जाता है। इसकी स्तंभ पत्तियाँ एकांतर क्रम में विन्यासित होती हैं, सरल होती हैं, किनारे कटे फटे होते हैं, वे रोमिल सतह युक्त होती हैं। फ्रूट्स सीड पोड, मेनी आर सिलेंडर एंड लॉन्ग। फल इसका सिलिकुआ होता है। सीड्स स्मॉल राउंड सीड्स, बीज काले भूरे पीले गोल बीज 25 से 30 संख्या में उपस्थित होते हैं। यूजुअली अबाउट 1 और 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। अधिकतर ये 1 या 2 मिलीमीटर डायमीटर के होते हैं। मे बी कलर्ड फ्रॉम येलोइश वाइट टू ब्लैक। ये येलोइश वाइट से ब्लैक कलर के बीच में होते हैं। कंपोजिशन प्लांट में क्या होता है? स्टीरोल्स
ब्रेसिकास्टिरोल, कैम्पिस्टिरोल, सेल्टोस्टिरोल, ये इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोसाइनोलेट एंड फैटी एसिड इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फ्लेवोनॉइड एंड कैरोटीनॉइड एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैरोटीन्स, जिया ऑक्जेंथिन, ल्यूटीन। द अरोमा एंड pungent flavor of mustard come from the essential oil cinalbin, an excellent source of essential B complex vitamins and vitamin E। ये क्या है? विटामिन ई और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक एसेंशियल सोर्स होता है। इसके तेल में जो गंध आती है वो सल्फर के कारण इसमें तीव्र गंध आती है। गंधक की उपस्थिति के कारण परिपक्व फसल के समय खेत में तीव्र गंध आती है, जो कि इसके अंदर गंधक की उपस्थिति के कारण आती है। सरसों के तेल को भी आप गर्म करते हैं तो उसमें तीव्र गंध आती है, हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं, और ये गंध भी गंधक के कारण ही आती है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कल्टीवेशन ऑफ मस्टर्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल फ्रॉम सीड्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ मस्टर्ड एंड यूजेज ऑफ मस्टर्ड्स के बारे में डिटेल में बताऊंगी। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सो मच।